हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज फाइनली 6 साल बाद मेरे ग्रुप की थी मीटिंग हुई थी। तो उनका जो भी उनका हिसाब किताब था वो सारा क्लियर किया था, और अब जनवरी 2025 से नया हिसाब स्टार्ट हो जाएगा। तो उस खुशी में सब बैठे हुए थे, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे लग गए थे मेरी मीटिंग में। तो उसके बाद मैंने सबके लिए बना दी थी चाय। यहाँ पे मेरी चाची सबके लिए दे रही हैं चाय, जिनको कप में पीनी है उनको कप में, और जिनको स्टील के गिलास में पीनी है उनके लिए डाल रही हैं चाय। कि इनके लिए मंगा दी थी हमने नमकीन। फिर सब अपना आराम से चाय पी लेंगे। यहाँ पे मम्मी की चल रही हैं बातें। ये हमारी सारी आंटियाँ, माँ जी। तो एक ग्रुप में 10 लेडीज़ होती हैं, तो ये थी उनकी मीटिंग। मैं इन सब मतलब हमारे गांव में जितने भी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर वीएफ हूँ। इसके बाद जो मम्मी के लिए जूती बनाई थी मैंने, वो दोनों हो गई थी तैयार। इसके बाद मेरी मम्मी ने, जो मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने बना दी थी छोटी सी प्यारी सी छोटे से बाबू के लिए कैप। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया होगा कि मेरी बहन है, जो उसकी फ्रेंड है, उसका छोटा सा प्यारा सा एक बेटा है, तो उसके लिए मम्मी बना रही है। यहाँ पे ये कैप ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, बस इसमें लगाना था एक स्टोन। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पैर की जूतियाँ, वाइट और गाजरी कलर। यहाँ पे ये लटकन वगैरह लगा के कर दी थी बिल्कुल तैयार। फुंदने बोलते हैं इनको, फुंदने। तो ये लगा के कर दिया था तैयार। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि सेम डिज़ाइन बनाई है मम्मी ने जैकेट में और इस कैप में, और ये जो पैरों के सॉक्स हैं इनमें बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी ये मतलब कंप्लीट नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखा दूँगी। अभी जो जैकेट बनाई थी उसमें भी सिलाई वगैरह का काम रहता है, बटन वगैरह रहते हैं, और वॉश वो खुद ही कर लेंगे। वॉश के लिए मम्मी मना कर रही क्योंकि सर्दी है, 2-3 दिन इसको मतलब फिर भी ये ठंडी सी रहेगी, कितने अच्छे से भी सुखा लेंगे ना फिर भी ठंडी रहेगी। तो वैसे तो मम्मी ने हाथ धो के ही बनाई है, लेकिन फिर भी बनाने में थोड़ी गंदी हो जाती है। और ये मम्मी ने इतनी प्यारी सी कैप बना के कर दी थी तैयार। उसके बाद ये देख लिया था मैंने। फिर मम्मी को थे और भी काम, मम्मी ने डाल के रख दिया था। कई दिन हो गए मम्मी को इन्हें बनाते बनाते, कम से कम 7 से 8 दिन हो गए हैं। अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, कल तक कंप्लीट होंगे। उसके बाद मौसम को देखते हुए सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज कर गया था कढ़ी खाने का मन। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए थोड़ा सा ले लिया था, 1 से 1.5 कटोरी बेसन। उसमें डाल लिए थे अपने जितने भी मसाले थे घर में, वो अजवाइन, जीरा पाउडर, सूखा धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। फिर इसको अच्छे से कर लेंगे, इसका बना लेंगे अच्छा सा बैटर। उसके बाद इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, यहाँ पे नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें डाल दिया था थोड़ा सा काला नमक। कढ़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के हो गई थी तैयार। इसमें बथुआ डाला था काट के, और ये यहाँ पे हो गई थी तैयार। इसके बाद यहाँ पे पकौड़े के लिए मैंने बैटर घोल लिया था। इसमें डाल लिया था मैंने पानी, फिर कर लिया था इसको अच्छे से मिक्स। पानी मैंने गुनगुना लिया था इसके लिए, क्योंकि गुनगुने पानी से जल्दी ये डो तैयार हो जाएगा, बन के इसका बैटर तैयार हो जाएगा। और ठंडा पानी, अब सर्दियों में तो ठंडा पानी बिल्कुल हाथ लगाने में भी डर लगता है। मैं तो बिल्कुल ठंडे पानी में हाथ लगाती ही नहीं हूँ, जितना हो सकता है गर्म पानी ही यूज़ करते हैं। अगर ताज़ा पानी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी से बर्तन वगैरह सारा कुछ हम गर्म पानी से ही करते हैं। फिर इसका नॉर्मल सा, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, नॉर्मल सा डो बना के कर लिया था तैयार। जब तक कढ़ी बन के होगी तैयार, जब तक ये भी साथ के साथ हो जाएगा। फिर इसके साथ मम्मी ने दिन में ही हमारी प्लानिंग हो गई थी दोनों मम्मी बेटी की। मम्मी ने बोला था कि कढ़ी के साथ बाजरे की रोटी बनाऊंगी मैं रात को। मॉर्निंग में तो गेहूं की ही बना दी थी, मम्मी ने बोला कि शाम को बाजरे की रोटी बनाऊंगी। यहाँ पे कढ़ी हो गई थी बिल्कुल बन के तैयार। कढ़ी को उतार के रख दिया था दूसरे फ्लेम पे। यहाँ पे चढ़ा ली थी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लिया था सरसों का तेल। थोड़ी देर ये गर्म हो जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें अपने छोटे छोटे चम्मच से मैंने डाल दिए थे
पकोड़े। इसके 2 बार में, मतलब ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि हम 3 जने ही हैं खाने वाले, मैं मम्मी पापा, तो ज़्यादा नहीं लिया था। 2 बार में ही, मतलब जितने इसमें 2 बार में आए थे, एक बार के उतार के दूसरी बार डाल दिए थे, बस 2 ही बार के निकाले थे, वो ही बहुत रहे थे। उसमें से भी हमने कुछ चाय के लिए रख लिए थे, 8 से 10 खाने के लिए, और लड्डू चुन्नू के लिए अलग से निकाल दिए थे। यहाँ पे हो गए थे पकोड़े, एक बार के मैंने इसमें डाल दिए थे। उसके बाद इनको पलट लिया था, एक बार के बहुत अच्छे से हो गए थे यहाँ पे तैयार थोड़ी ही देर में। और ये बेसन है ना, जो ये मार्केट वाला नहीं है, ये मम्मी ने हाथ से, मतलब घर की चक्की में ही, मतलब चने मंगा के घर की चक्की में ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होता है ना, रोटियों में भी डालते हैं और वैसे भी चाहिए होता है, तो ये अलग से ही बना के रखा हुआ था। यहाँ पे कढ़ी हो गई थी तैयार। उसके बाद इसमें डालने के लिए पकोड़े भी तैयार हो गए थे। एक बार के मैंने निकाल लिए थे, दूसरी बार के डाल रखे थे इसमें। ये भी थोड़ी देर में हो जाएंगे तैयार। फिर इसके बाद ये भी हो गए थे थोड़ी देर में तैयार। इसको निकाल लिया था, कढ़ी भी निकाल ली थी अलग से बर्तन में। फिर कढ़ी में डालने के लिए हरा धनिया ले आई थी मैं, निकाल लिया था हरा धनिया फ्रिज से बाहर, धो लिया था उसको, अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर उसको छोटे छोटा काट लिया था कढ़ी में डालने के लिए। यहाँ पे कढ़ी में तड़का लगाने के लिए ल्योनी घी रख लिया था एक छोटी भगोनी में, और पकोड़े वाली जो कढ़ाई थी उसको कर दिया था बंद, मतलब उसको फ्लेम को कर दिया था बंद। यहाँ पे फिर मैंने ल्योनी घी में डाल दिया है तड़का लगाने के लिए थोड़ी सी राई और थोड़ी सी लहसुन और हरे धनिया की चटनी हमने बना के रखी हुई है, तो वो डाल दी थी। यहाँ पे हरा धनिया मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर इसको काट के डाल दिया था कढ़ी में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ी में डाल दिए थे छोटे छोटे पकोड़े जो थे, वो कर दिए थे इसमें ऐड। कटा हुआ धनिया भी डाल दिया था ऊपर से। फिर इसके ऊपर डाल दिया था जो अपना तड़का बनाया था राई वाला। मेथी मैंने जब कढ़ी छौंकी थी तभी ही डाल दी थी, तो ये राई वाला तड़का था। गैस का फ्लेम कर दिया था बंद, इसको अच्छे से मैश करके यहाँ पे डाल लिया था ये, और हमारी कढ़ी बन के हो गई थी तैयार। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद ताज़ा दूध निकल गया था। उसके बाद मम्मी ने बोला कि 1 कप चाय पियेंगे, बना ली थी चाय। अपना चाय आराम से एंजॉय करके लड्डू चन्नू को चाय वगैरह पिला के फिर हम लग गए थे दूसरे कामों में। यहाँ पे मैंने थोड़े से पकौड़े मैश करके हाथ से ही डाल दिए थे इसमें, और ये बहुत टेस्टी कढ़ी बन के तैयार हुई थी। सर्दियों में कढ़ी का एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे मम्मी के साथ भैंसों के लिए, जो मम्मी हरा चारा लेकर आती है बरसम, वो कटवाने के लिए। यहाँ पे हमारी भैंस आराम से खड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद मैंने हाथ से, क्योंकि थोड़ा सा ही रहता है तो हाथ से ही काट लेते हैं, तो यहाँ पे हाथ से काट दिया था। एक्सरसाइज भी हो जाती है, और वैसे भी मतलब अगर मशीन से काटें तो थोड़ी होती है, उड़ जाती है पूरी, अगर वैसे काटें तो हाथ से ही ठीक कटती है। यहाँ पे काट दिया था बरसम। यहाँ पे मम्मी से बात करते करते पता ही नहीं चला कब कब में कट गया था ये। उसके बाद काट के मैं आ गई थी ऊपर आने के बाद अपने घर के मंदिर, हाथ पैर धो लिए थे गर्म पानी से। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जोत बत्ती कर दी थी। फिर हो गया था बरसम काटते काटते मुझे गर्मी लगाई थी। उसके बाद मैंने अपनी कैप निकाल दी थी। इसके बाद मम्मी ने बना दी थी बाजरे की गरम गरम रोटी, आप लोग भी खा लीजिए।
सर्दियों में बेस्ट खाना है ये, कढ़ी, बाजरे की रोटी, सैलड। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। राधे राधे।